दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। दोस्तों आज एक बहुत ही अच्छी खबर है कि आज मुंबई के अंदर बेलापुर वासी कई जगहों पर आपा डॉक्टर नहीरा शेख के द्वारा उद्घाटन किया जाना है और एक नई क्रांति की शुरुआत होने वाली है। ये बहुत खुशी की बात है और मुझे गम इस बात का है कि आज मैं मुंबई के अंदर मौजूद नहीं हूँ। मैं मुंबई से बाहर हूँ। अगर मैं होता तो चश्मदीद गवाह बनता और सामने मौजूद रहता। जैसे हमेशा कोर्ट कचहरी में आप लोगों के बीच मौजूद रहता था, वैसे ही आज मैं इस उद्घाटन समारोह में मौजूद रहता था। लेकिन फिर भी मैं मातृभूमि टीवी के जरिए आप लोगों के बीच में इस समय उपस्थित रहने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं हीरा ग्रुप के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूँ। हीरा है सदा के लिए, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। साथियों, मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग जानते होंगे कि सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं लगातार मौजूद रहा और बहुत सारे साथी, बहुत सारे सपोर्टर्स मौजूद रहे। आज मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने कंधे से कंधा और कदम के साथ कदम मिला करके कंपनी का साथ दिया। और आज वो दिन दिखाया। एक दिन वो खबर आती थी कि आज आपा को यहाँ लेके गए, आज वहाँ लेके गए, आज ये सील कर दिया, कल वो सील कर दिया, ये खबर आती थी। और आज ये खबर आती है कि आज हैदराबाद में उद्घाटन है, कल तिरुपति में उद्घाटन है, कल मुंबई में उद्घाटन है। साथियों, ये सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी लोगों की मेहनत पूरी तरीके से कामयाब हुई है। तो आप सभी सपोर्टर्स बधाई के पात्र हैं। मैं मातृभूमि टीवी के जरिए आप सभी लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूँ और ये खुशी का पल है। लेकिन साथियों देखिए, जिस समय कंपनी के बुरे वक्त थे, उस समय भी कुछ दुश्मन, जिसको हम लोग दुश्मनाने हीरा कहते हैं, वो लोग थे, हर चीज़ का विरोध करते थे। आज ये बंद हो रहा है, कल वो बंद हो रहा है, लोगों को पैनिक करते थे। उनका सिर्फ ये कहना था कि किसी भी कीमत पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बंद किया जाए और उसको चलने ना दिया जाए। और आज की तारीख में जब उद्घाटन हो रहा है तो बस उद्देश्य वही है, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं। लोग अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं काम में रुकावट डालने की। मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये जो भी काम आपा डॉक्टर नहीरा शेख के द्वारा किए जा रहे हैं, इसका सीधा सीधा बस एक ही मकसद है कि आप लोगों को पैसा दिया जा सके। पहले ये लोग पूछते थे कि बिज़नेस कहाँ पे है, कपड़े की फैक्ट्री कहाँ पे है, मार्बल की फैक्ट्री कहाँ पे है, इनकी दुकान कहाँ पे है, उनका मकान कहाँ पे है। लेकिन आज जब सारी चीज़ें आप लोगों के सामने खुल रही हैं, सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। लेकिन साथियों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि मैंने शुरुआती तौर से ही हमेशा ये बात कहा है कि वतु ईजू मंतशा वतु जिलू मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला अल्लाह ताला है। साथियों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपा का मकसद शुरू से ही लोगों को पैसा देना था। और ये सिर्फ कंपनी नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है, जिसमें गरीबों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, बेवाओं के लिए, जिनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, उन लोगों के लिए इनकम का साधन जनरेट करना उनकी ज़िंदगी का पहला मकसद था और यही आखिरी भी है। देखिए, क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं तो वो चीज़ कम समय के लिए होती है। लेकिन जब आपके दिमाग में समाज सेवा की बात कूट कूट करके भरी होती है और आपके दिमाग में ऐसा होता है कि इससे देश और समाज को फ़ायदा होना चाहिए, इस मकसद से जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो फिर कोई भी आपको झुका नहीं सकता, कोई भी आपको रुका नहीं सकता, कोई भी आपको थका नहीं सकता, कोई भी आपको खरीद नहीं सकता। तो साथियों, चूँकि ये विचारधारा आपा की थी, इसके लिए लगातार उनका ये सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है। और आज जब उद्घाटन की बात आई है तो तमाम सूत्रों के हवाले से खबर है, तमाम लोग उसमें बाधा और विघ्न डालने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था है और ये लोगों के फ़ायदे के लिए किया जा रहा है, लोगों को पैसा देने के लिए किया जा रहा है। और दुश्मनों ने बहुत कोशिश की थी झुका देने की, लेकिन और बड़े बड़े ताकतवर लोग लगे थे
जो कि वकील बैरिस्टर थे, और यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए, और इंशाअल्लाह आज भी कोई कामयाब नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, देखिए, हमने कभी भी किसी को कंप्लेनर, नॉन कंप्लेनर इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था। एवरी पर्सन इज़ ए हीरा फैमिली मेम्बर। सभी लोग इस परिवार के अहम हिस्सा है, और आज भी आप लोगों के प्रति आपा के मन में आप सभी लोगों के लिए बहुत प्यार है। वो खाली आप लोग दूसरे के बहकाने पर आने की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। साथियों, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते भी हैं, मगर मैं इसको रिपीट करके एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ कि जैसे एक कुल्हाड़ी जो है वो पेड़ को फटाफट काटते जा रही थी, तो किसी ने पेड़ से पूछा कि आप इतने मोटे हैं, कुल्हाड़ी इतनी पतली है, तो आपको ये फटा कैसे काट दे रहे हैं? तो उसने कहा कि जब मेरा भाई है उससे जाके मिल गया है तो मुझे कोई भी काट सकता है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग किसी के इमोशनल ब्लैकमेल का हिस्सा बन जाते हैं तो सामने वाला दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। आज आप सभी हीरा इन्वेस्टर के लिए खुशी का दिन है कि आज मुंबई महाराष्ट्र में ये उद्घाटन हो रहा है। आप सभी लोग मिल करके पूरी तरीके से सपोर्ट करिए, शांति बनाए रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक बंदा विजल ब्लोअर का नाम दे करके और लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था, साजिश रच रहा था। इस तरीके से जैसा आपका नाम होना चाहिए उसी तरीके का आपका काम भी होना चाहिए। अगर आप सल्यूशन कर रहे हैं तो उसमें फितना, फसाद और डिस्प्यूशन मत करिए। कोशिश करिए कि सब काम शांतिपूर्ण ढंग से हो और पूरी तरीके से कामयाब हो। एक समय ऐसा था कि जब आपा के वीडियोस नहीं आते थे तो लोग पूछते थे कि आपा के वीडियोस कभी आएंगे। आज साथियों, डेली हर शहर में कोई न कोई उद्घाटन चल रहा है। तो साथियों, अगर कोई फ्रंट फुट पे आकर के आपके सामने खड़ा है, इसका मतलब उसके इरादे कितने मजबूत होंगे आप लोग इसका अंदाज़ा अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। तो आपा की नीति और नीयत में हमेशा ये था कि लोगों का एक एक रुपया जो भी है लोगों को देना है, और हमेशा के लिए उसको सबको साथ में लेकर के चलना है। और साथियों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये विचारधारा आगे हमेशा चलने वाली है, और दुश्मन कभी अपने चाल में कामयाब नहीं होंगे। हम लोग, मैंने जैसा कि वादा किया था कि राजेश मिश्रा मातृभूमि टीवी हमेशा आपके साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। ये वादा मैं पूरा करके आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। और साथियों, मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग इस आज के प्रोग्राम को सफल बनाइए, आपा का रिस्पेक्ट करिए और पूरी कोशिश करिए कि ये जो इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ रहा है और आगे कामयाबी की बुलंदियों पर जा रहा है, इससे आप लोगों का फ्यूचर, आप लोगों का भविष्य आने वाले समय में काफ़ी अच्छा होने वाला है। ये मैं आपको पूरी तरीके से यकीन दिलाता हूँ। और आज मुझे इस बात की बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुख है कि आज वहाँ पर मैं मौजूद नहीं हूँ, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच मौजूद हूँ। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का प्यार यूँ ही बरकरार रहेगा और आप सभी लोग अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से इस उद्घाटन समारोह को संपन्न करेंगे और आने वाले समय में हीरा ग्रुप को प्रगति पर देखेंगे और आपके एक एक रुपए, आपका जो भी अमाउंट है वो सही टाइम पर मिलेगा। उसका समय भी अब आ चुका है। साथियों, मैं कई बार ऐसा बोलता रहा था हमेशा कि हर रात की कोई न कोई सुबह होती है। तो साथियों, इस रात की सुबह हो चुकी है और आप लोगों के जीवन में बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें आ चुकी हैं। तो आप लोग पूरी तरीके से कोऑपरेट करिए और किसी के जाल में, दुश्मनाने हीरा के चक्कर में, किसी के फितने फसाद में मत आइए। कभी भी कानून को हाथ में मत लीजिए। और यही मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है और यही से मैं आप सभी लोगों से लेता हूँ विदा। नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत जल्दी मिलूँगा। तब तक नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।